हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिर से फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास के लिए मैथ्स। तो जैसे कि एक चैप्टर आपका फिनिश हो चुका था, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर जो है आपका, फर्स्ट चैप्टर जो था वो आपका लार्ज नंबर्स करके जो चैप्टर था वो आपका ख़त्म हो चुका है। उस चैप्टर का मैं एक बार रिवीजन आपको फिर से करा दूँगा, ठीक है। मुझे पता है उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आई होंगी क्योंकि आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं थे उस समय। अभी आप बुक्स ले लीजिए स्कूल से, तो आपका क्लासेस अब रेगुलर ऐसे ही चलेंगी। तो वो आपका सेकंड नंबर का चैप्टर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब बोथ फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों क्लासेस में चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है और इसमें आपको बताने का ऐसा कुछ खास है भी नहीं। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें इसलिए ये वीडियो दोनों के लिए कॉमन रहेगी। फोर्थ और फिफ्थ दोनों के लिए अब कॉमन हो सकते हैं वीडियो। ओके, तो शुरू करते हैं। और इसमें बताने के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए सीधे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला जो इसमें आपका का एक क्वेश्चन है एडिशन के लिए, तो ये मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसमें आपको दिया हुआ है ये 1 है, ये 1000 है, 100, 10,000। तो इनके प्लेसेस दिए हैं, प्लेस वैल्यू दिए हैं 6, 5, 2, 1, ये 3, 2, 7, 6। इनको ऐड करना है आपको। तो ऐड करेंगे तो आपको पता है 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9 होता है, 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 होता है, 2 और 6 ऐड करेंगे तो 8 होता है, 1 और 7 ऐड करेंगे तो 8 होता है। ओके, तो ये सिंपल एडिंग था। एक क्वेश्चन और ऐड लेते हैं ऐड का, जिसमें आपको कैरी देनी पड़ती है। तो 100 टेंस, मान लीजिए 7 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 1 है और ये भी 1 है एडिशन। तो देखिए इनमें सब में आपको कैरी आएगी। देखिए 7 और 6 आपका कितना होता है ऐड करके 13 हो गया। तो 13 आप इस टाइप से लिखेंगे तो आपको यहाँ पर जो नंबर लिखना है वो एक्चुअली 13 का 1th डिजिट लिखना है। क्या लिखना है? 1th डिजिट। 10th डिजिट को आपको यहाँ पर कैरी करके दे देना है +1, ठीक है ना। यानी कि ये कैरी का मतलब ये, जब इस कॉलम को आप ऐड करेंगे, 10th वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो उसमें आपको ये 1 भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये 8 है, ये 5 है, कितना हो गया? 13 हो गया। 8, 5, 13 होता है। अब 13 में इसने जो कैरी दी थी ये +1, ये भी ऐड कर दीजिए तो 13 + 1 14। अब 14 का भी आपको सिर्फ 1th डिजिट लिखना है। 10th आपको फिर यहाँ पर कैरी दे देना है। 10th के प्लेस पे क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो 1 फिर से कैरी आ गया। अब सेम प्रोसेस ये आएगा यहाँ पर भी। 9 में 2 ऐड करेंगे, 11 हो गया, और 11 में ये 1 ऐड कर देंगे तो 12 हो गया। और 12 का भी आपको सिर्फ 1th का डिजिट लिखना है, 10th का आपको डिजिट यहाँ पे कैरी दे देना है, ठीक है। अब 1, 1 और ये 1, तो ये 1, 2 हो गए और ये 3 हो गया आपका। तो ऐड करने पर आ गया आपका 3, 2, 4, 3, यानी कि 3243, ठीक है। अब एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मान लीजिए 9075 है और इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4013। सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इसमें से कुछ खास नहीं होगा। देखिए जैसे 5 में से 3 आपका जाएगा तो आपको क्या पता है 2 बचेगा। माइनस कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 में से 3 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा? 2। ये 7 है, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा? 6। अब देखिए ये भी 0, ये भी 0, और 0, 0 माइनस 0 ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 0 में 0 ऐड करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 में 0 माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा, ओके। और 9 में से 4 गया तो आपका क्या आएगा? यहाँ पे 5 आ गया, ये आपका आंसर हो गया 5062, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी कैरी वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एक। जैसे मान लीजिए 1000 है, ये 100 है, ये 10,000, ये आपका। यहाँ मान लीजिए आपने 0 ले लिया,
यहाँ पर 7 ले लिया, यहाँ पर 8 ले लिया, यहाँ पर 9 ले लिया, और यहाँ पर इससे बड़ा डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिया आपने, ठीक है, 2 ले लिया। इसके बाद यहाँ पर आप ले लीजिए 7 ले लीजिए, यहाँ पे भी 8 ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए 2। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट। अब देखिए ये जो 2 0 है आपका, 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब इसके लिए करना ये है कि ये जो 7 है इसके बगल वाला टेंस का जो डिजिट है, इससे आप एक कैरी से एक कैरी ले लेंगे, यानी कि यहाँ से आपने एक कैरी ले ली यहाँ पर, तो ये एक कैरी 0 के साथ ऐड नहीं करनी है आपको कि आपने 1 + 0 कर दिया तो बोलेंगे सर आप 1 हो गए यहाँ पे ना। ये कैरी जब इधर आएगी तो ये 0 और 1 के साथ मिलकर 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 का डिजिट बन जाएगी। तो अब अगर 10 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या बनेगा? बचेगा 8, ठीक है ना। क्यों 8 बचा? क्योंकि ये 0 था, 0 से आपने यहाँ से कैरी ली, ये 10 हो गया, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से एक कैरी आपने इसको दे दी, तो यहाँ बच्चे का कितना? 6। ये आपको लिखना नहीं है, आपको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है कि कहाँ पर क्या बचा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना था? 7 था, 7 को आपने एक कैरी दी यहाँ पर, तो यहाँ कितना रह गया? 6 रह गया। अब 6 है और ये 7 है, तो 6 - 7 करना है आपको, तो सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अभी आपकी क्लास के अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 है, 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, फिर दोबारा से ये इसको एक कैरी दे देगा, जैसे इसने इसको दी थी ऐसे इसने इसको दे दी। तो यहाँ पर जो 6 था वो 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 16 हो जाएगा, 6 1 6 16 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 0 था तो 1 आया था बगल में तो 10 हो गया था, यहाँ पर 6 है तो 1 आया बगल में तो 16 हो गया। अब 16 में से आपको 7 माइनस करना है, तो 16 में से आप 7 माइनस करिए, कितना आएगा? 9। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 9, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ये 8 है, लेकिन ये 8 नहीं रहा, इसने एक कैरी दे दिया इसको, तो यहाँ पर कितना रह गया? 7 रह गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 7 रह गया। अब 7 रह गया और ये नीचे 8 है, तो 7 में से 8 माइनस होगा नहीं, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कैसे माइनस कर लेंगे आप? तो फिर वही प्रोसेस चलेगा कि ये इसको एक कैरी और दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 बचा था और 1 कैरी और आ गई, तो कितना हो गया? 17 हो गया। अब क्या हो गया? ये 17 हो गया, ठीक है। अब 17 में से 8 माइनस करेंगे आप, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 17 में से 8 माइनस करेंगे तो भी 9 बचेगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 था, एक कैरी दे दिया आपने तो 8 रह गया, और 8 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे? 6। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। इस वाले सब्ट्रैक्शन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ इसका, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ऐसा कोई खास नहीं है क्वेश्चन में बताने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। मान लीजिए ये ले लिया आपने 1000 100 10 1, आपने ले लिया 9 2 5 4 3 2 1 1 कर लिया। ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सॉरी गड़बड़ हो गई थोड़ी, ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको भी कर लेते हैं, कोई नहीं। 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ये सिंपल था, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एक और, 100 पेन्स, ठीक है। मान लीजिए ये लेते हैं 9 3 8 7, और यहाँ आप करिए 8 9 5 8 माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि छोटा नंबर है 7, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर कैरी ले लो, तो आपने ले लिया कैरी। अब ये 7 जो था कैरी लेकर क्या बन गया? 17 बन गया। क्या बन गया? 17 बन गया। अब 17 में से 8 जा सकता है,
माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 8 जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 9। ठीक है, इसके बाद आते हैं इस पर। अब ये 8 है लेकिन इसने तो कैरी दे चुका है इसको, तो ये 7 रह जाएगा। 7 है यानी ये 8 नहीं है, क्या है 7 है, तो 7 यहाँ पर रहेगा और 9 ये रहा, तो 7 में से 9 जाएंगे, नहीं जा सकते, 7 छोटा है 9 बड़ा है। फिर से आप कैरी ले लेंगे, ये इसने इसको एक कैरी और दे दी, तो ये 7 था, ये फिर से 17 बन गया। अब 17 में से 9 आप कर सकते हैं, तो 8 बचेगा। 17 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट हो करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर कितना है 3, लेकिन इस 3 ने एक कैरी दे चुका है, तो यहाँ पर कितना बचेगा एक्चुअली में 2। अब 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, एक कैरी और ले लेंगे, एक कैरी और ले लिया आपने। अब जब एक कैरी ले लिया तो ये कितना बन गया, एक्चुअली ये बन गया 12। 2 तो रह गया था, 1 आ गया, कैरी बन गया, तो क्या बन गया 12 बन गया। अच्छा, 12 में से आप क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 7। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या रह गया, यहाँ पर 9 था, एक कैरी दे दी, यहाँ पर क्या रह गया 8, और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको सिंपल आप 7, 8, 9 भी बोल सकते हैं, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके। चलिए, आगे है आपका एक क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन आपको बुक में इस टाइप से लिखा हुआ दिखाई देगा कि राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए, कॉलम्स का मीनिंग क्या है कि वही जो आपको अभी मैंने बताया था कि 10, 1000, 100 इनकी आपको प्लेस वैल्यू डिसाइड करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका लिखा हुआ है 539 -4 6 8। ठीक है, तो अब आपको देखिए, ये देखेंगे तो आप इसमें 3 डिजिट हैं, 1 2 3, तीनों में 3 डिजिट है। 3 डिजिट का मीनिंग क्या है कि ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, तो आपको यहीं तक बनाना है 100, 10s और 1s, ये आपके कॉलम है। तो देखिए, पहली डिजिट ये है नंबर आपका 539, तो इसमें 1s के प्लेस पे क्या है 9, 10s के प्लेस पे क्या है 3, 100 के प्लेस पे क्या है 5, तो ये लिख दिया आपने। ऐसे नीचे लिख देंगे 8 6 4 माइनस, तो ये आपके एक्चुअली कॉलम बन गए। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको करना है, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। देखिए 3 है 6 है, 3 में से 6 जाएगा नहीं, आप कैरी लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएंगे माइनस, तो क्या बचेगा 7 बचेगा। 13 में से 6 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, बचेंगे 7 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर 5 था, लेकिन आपने एक कैरी दे दिया, तो कितना रह गया 4 रह गया, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0 7 बनेगा और सिर्फ 7 1 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉलम की अगर बात आती है तो ये इस टाइप से आप उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, देखिए एक क्वेश्चन इसमें दिया है इस टाइप से, ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, यानी इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको दोनों करना पड़ेगा। देखिए सॉल्व लिखा हुआ है और दिया हुआ है कि 150 + 676 + 1850 -2। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मीनिंग क्या है इसका, देखिए यहाँ पर जो बात आती है, इन सबको सॉल्व करके आपको बताना है कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करिए, या तो ये जो एडिशन जिसमें लग रहा है, यानी इन 3 नंबर्स में एडिशन लग रहा है बीच में, यानी ये 3 डिजिट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो
आप इन 3 डिजिट को पहले ऐड कर लीजिए और फिर इसको ऐड करने के बाद जो भी आता है उसमें से आप 20 माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको।